नगर पालिका के 2 वार्ड मेंबर भी हमारे साथ हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों के भी इस एसआईआर की प्रक्रिया में पूरी तौर पर जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि जरा ये भी चर्चा की जाए कि एक पार्षद के तौर पर आप एसआईआर की इस प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 24 का, जो आपने जो है हमें आमंत्रित किया इस जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में। ये जो गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की जो प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, यह बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। जिस तरीके से गंदगी होने के बाद और गंदगी को साफ किया जाता है, इसी तरीके से जो हमारे देश में बहुत से लोग, आप भाजपा के हैं? बहुत से लोग देश में घुस आए थे। अरे आप भाजपा के पार्षद है, पहले ये बताइए। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। बस ठीक है। तो एक बात ये बताइए, वो तो ठीक है, ये सारे लोग, मैं खुद और सारे लोग ये कहते हैं कि जो भी गैर कानूनी रूप से घुसपैठिए घुस आए, इस एसआईआर के जरिए उनका पता लगना चाहिए। जो लोग मर गए हैं, मृतक हैं, उनके नाम कट जाने चाहिए। जिन लोगों के पास 2 मतदाता पहचान पत्र वो 1 होना चाहिए, ताकि वोटरों की संख्या सही सही सामने आए देश के। और जो लोग शिफ्ट कर गए उनका भी नाम कट जाना चाहिए। तो ये तो प्रक्रिया, इसके एसआईआर से विरोध नहीं है, इसका जो तरीका है उससे विरोध है लोगों का कि 1 महीने में है, प्रेशर ज़्यादा है, समय ज़्यादा देना चाहिए। अब चुनाव तो मान लीजिए बंगाल में है, वहाँ 1 महीने में करा रहे हैं तो ठीक है। आप यूपी में चुनाव तो अभी 27 में, तो यहाँ समय थोड़ा ज़्यादा दे सकते थे। तो लेकिन अब वो कहा जाएगा कि जब बंगाल में चुनाव तो 1 महीना, तो यूपी में 3 महीना क्यों दिया जा रहा है। तमाम तरह के कम समय दो। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहा था सर एक बात बताओ, बिहार में चुनाव था तो एसआईआर कराया ठीक, बंगाल में चुनाव था एसआईआर कराया ठीक, यूपी में चुनाव तो 27 में, अभी क्यों करा रहे हैं। मैंने कहा गजब हाल है, जहाँ चुनाव जल्दी तो कह दो कि जल्दी करा रहे हैं, जहाँ चुनाव बाद तो कह दो अभी क्यों करा रहे हैं। ये सब बात नहीं है। हमको आप सिर्फ इतना बताइए कि आपके जो मतदाता हैं या आपने जो परेशानियाँ, आप जो बीएलओस को देख रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ग्राउंड रियलिटी, आप क्या देख रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं और समाज सेवी लोग हैं, वे सभी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी अनुरोध है, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें पूर्ण 100% सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया में लोग थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा परेशानी है। आप क्या मान रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लोगों को अगर दिक्कत है तो क्या है, और दिक्कत है कि नहीं है। सही बात यह है कि जो पहले सरकार ने कहा था कि भाई सफ़ेद बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए, अब वो भी नहीं है। बैकग्राउंड कैसी हो, फ़ोटो अपलोड होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैं ही अपने वार्ड का सभासद हूँ, मेरे वार्ड में 4 बीएलओ हैं, एक ने बिल्कुल 100% कार्य कर दिया और जो बाकी 3 बीएलओ हैं उनके 70% कार्य पूरे हो चुके। तो बीएलओ को, उनको तो दिक्कत मान सकता हूं जो काम ना करना चाह रहे हो, लेकिन बीएलओ को कोई दिक्कत है नहीं। असल में क्या है, जिन राज्यों में हो रहा है, बीएलओज ने कहीं खुदकुशी कर ली, कहीं पर सुसाइड नोट लिख दिया, कहीं पर परिवार वाले कह रहे हैं कि वो परेशान है। देखिए, जिसके घर मौत हुई है वो जो कारण कहेगा उस पर तो विश्वास हम कर लेंगे। देखिए, एक तरह तरह के लोग हैं, सब लोग बहुत दबाव, बहुत तनाव नहीं महसूस कर पाते हैं, और भी उसके जीवन में दूसरे तरह के तनाव होंगे और ये भी तनाव हो जाता होगा। तो कारण तो सामने आ रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक बूथ पे 900 वोट हैं, 1 महीने का समय है, यानी एक दिन में 30 वोट बनानी है। उसमें कौन सा इतना भार हो गया कि भाई वे सुसाइड भी कर रहे। ऐसा तो ना तो करना चाहिए, ना प्रभु को अच्छा लगता। सही बात यह है कि कोई इतना तनाव की स्थिति नहीं जितनी वे मानसिक अपने को बना रहे कि भाई हमें तनाव है। तनाव एक, आप कोई भी किसी भी बीएलओ महोदय से बात करना, 1000 वोट से ज़्यादा वोट उनके पास नहीं है। यदि एक दिन में 30 कर ले, एक बूथ पे 1100 से ज़्यादा वोट होता भी नहीं, तो एक दिन में कुल 30 ही तो वोट करनी है।
तो कहाँ अरे तनाव? 30 आदमी को खोजना, अगर अनपढ़ मिल गए तो उनसे भरवाना, उनके कागजात लेना, फिर उसको डिजिटली अपलोड करना, आप ऐसी बात नहीं कि इतना आसान भी है। उसके लिए जो जनप्रतिनिधि है, उनके मेंबर हैं, चेयरमैन, जो शहर के चेयरमैन हैं, उन्हें यदि कह दें तो मैं ही यहाँ आदमी बिठा दें। हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको कह दें, मैं आदमी अपने आप फार्म को अपलोड करने के लिए उन्होंने पहले से ही जो है हर जगह ऑपरेटर अरे आप शामली के हैं, आप निगम पार्षद हैं नगर पालिका के, तो आपको लग रहा है। मैं बिहार के गांव में गया था, बीएलओ ने फॉर्म दिया, अगले दिन वो गए तो कोई मड़ई में कहीं लगा दिया था, कोई बच्चे का सफाई में लगा दिया था, फिर दोबारा उसने फोटो मतलब प्रिंट आउट निकाला, फिर दोबारा ले गई। तो प्रॉब्लम हर तरफ एक जैसी नहीं है। मैं आपको अवगत करा दूं, शहरी क्षेत्र से ज़्यादा आसान यह प्रक्रिया ग्रामीण में है। ग्रामीण में आसान है शहरी के मुकाबले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 2003 की जो लिस्ट है वो आसान तरीके से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उनके पूर्वज उसी ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं आपको अवगत करा दूं कि यह प्रक्रिया बहुत आसान है। दूसरा, जो सरकार की मंशा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 वोटर, कि एक मतदाता की एक ही जगह वोट होनी चाहिए, ये केवल और केवल कुछ जो विपक्ष है उसको ऐतराज है। वो जो एक मुद्दा बना रहे हैं कि भाई वहाँ पर के नाम, जब बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। अब आप ये देखिए, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में प्रक्रिया लागू है जहाँ एसआईआर का कार्य चल रहा है, और मैं मानता हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 लाख के आसपास बीएलओज इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अगर हमारे शहर की आबादी 1.5 लाख है तो प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा ऐसा। एक अंदाजन आपके वार्ड के कितने फॉर्म जमा हो गए? हमारे वार्ड में एक ने 61% कल तक कार्य कर दिया था, और जो दूसरी बीएलओ है उसने लगभग 60% के समथिंग कार्य कर दिया है। ये तो अब पार्षद जी अब जल्दी भरवाइए, समय कम है, अब मैं तुलसी तरफ चलता हूँ।